धर्म संसद का आयोजन भारत में करने की जो योजना है, क्या कार्य योजना है, किस तरह मैनेज करेंगे, किसमें आगे? देखिए, आज जो प्रस्ताव पास हुआ है, जनरल बॉडी थी, पूरे भारत के लोग संघ आए हैं विभिन्न धर्मों के। ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अमेरिका में जो 130 वर्ष से पार्लियामेंट चलती है, इंटरफेथ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसमें विवेकानंद जी गए थे, जहाँ से भारत की पहचान बनी अध्यात्म की दुनिया में। हमने ये G20 है इस वर्ष, भारत उसमें कार्य कर रहा है, तो हमने सोचा ये वर्ष सबसे उत्तम है, विवेकानंद जी को समर्पित करके हम वैसे ही अमेरिका में जो पार्लियामेंट होती है उसको भारत में आयोजित करें, नई दिल्ली में आयोजित करें। ये प्रस्ताव हमारा रखा गया और सर्वसम्मति से सभी संतों ने उसको पारित किया। आपने देखा होगा बहुत सारे संत नीचे भी बैठे थे, मैं उनको ऊपर भी नहीं बुला सका। बहुत सारी डिग्निटरीज बैठी थी, हमारे 2 एम्बेसडर्स बैठे थे, बहुत सारे देश के एम्बेसडर से बात हो रही है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ये आयोजन दिल्ली में होगा और टेंटेटिव डेट यही है, दिसंबर नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक। उसमें मोहन जी फाउंडेशन ने कहा है, मोहन जी ने स्वयं अभी गाड़ी में भी कहा है कि उनकी सहभागिता रहेगी भारतीय सर्वधर्म संसद के साथ। मोहन जी फाउंडेशन अपना सहयोग पूरा करेगी, क्योंकि मोहन जी के 24-25 देशों में अपने सेंटर हैं, वो अपना ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जितने संत बैठे हुए हैं नामरू, सबके अपने अपने रूट्स हैं, जो अपने अपने तरीके से अन्य देशों से डेलीगेट्स को लाएंगे। मुझे आशा है कि भारत की सरकार का भी मिशन ये होगा, क्योंकि भारत का मिशन है, और मैं चाहता हूँ सरकार के बिना किसी बड़े सहयोग से, सरकार हमको सिर्फ इतना सहयोग करे कि हमें प्रोत्साहित करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये देश का एजेंडा है और ये देश की सरकार है, देश के लिए कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली में बिशप साहब, दिल्ली बिशप जी का मैसेज आया और उनका प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमने कहा इसको टेक इट सीरियस, वो आएंगे। जब इलियासी जी नहीं आ सके हैं हमारे बीच में, उनकी मस्जिद में हमारे मोहन भागवत जी गए हैं, मदरसे में गए हैं। ये भाईचारे की शुरुआत है, ये भय की बात नहीं है। हमें याद है कि क्रिश्चियन कार्यक्रम में हमारे संघ के लोग जाना शुरू हो गए। संघ कोई पराये नहीं है, हम सब एक हैं, हम एक विचारधारा से चल रहे हैं, वो राष्ट्रीय विचारधारा। भारत की जो मूल संस्कृति है, हम सब उसको लेकर चल रहे हैं। तो ये डेट्स हैं और ये कार्यक्रम है, ये सहयोग है, और आपका सहयोग इस प्रोग्राम को अगर जितना हाईलाइट आप कर सके, मेरी आपसे प्रार्थना है, उससे हमको शक्ति और बल ज़्यादा मिलेगा। धन्यवाद। जो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती है, तो उसको कैसे? देखिए, चुनौतियां तो भारत में आदि अनादिकाल से रही हैं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ आर्य शठहून फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट ना सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेस लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। ये मेरा तो कहना नहीं है, ये तो भारत का इतिहास है। सब लोग आते हैं, सबको गले से लगाते हैं, सब इसी मिट्टी में मिलकर एक हो जाते हैं, भारतीय हो जाते हैं। यही तो हमारी विशेषता है, और हमें नहीं लगता कि ये बड़ी चुनौती है। ये तो आज की विश्व की आवश्यकता है, जिसको भारत नेतृत्व करेगा, भारतीय सर्वधर्म संसद नेतृत्व करेगी, मेरे संत, मेरे साथी उसको आगे बढ़ाएंगे। जी बोलना चाहते अच्छा, हमारे परम आदरणीय सर्वधर्म संसदीय अध्यक्ष श्री मोदी जी ने जैसे ही कहा, मैं क्योंकि हमारे परम पूजनीय पेंशन लामा, क्योंकि 1956 में परम पूजनीय दलाई लामा जी के साथ तथागत बुद्ध के बौद्ध पूर्णिमा 2500 की भारत सरकार और महाबोधि सोसाइटी के सामूहिक आयोजन का समय मुख्य अतिथि के रूप में
लगभग 5-6 महीने उस समय भारत सरकार प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के स्वागत के साथ पधारे थे। उसके बाद आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, 59 में जो चीन ने तिब्बत को हरा लिया, परम पूज्य दलाई लामा जी तो शरण में आने का ऐसा लोगों ने पूरे प्रयोग से और भारत में पधारने का अवसर मिला और आज लगभग 63-64 वर्ष 64 इयर्स निवासित में रह रही है। परम पूज्य पेंशन लामा जी को चाइना ने गिरफ्तार किया, सताया और 1989 में उनको जहर खिलाकर निधन हुआ और उनकी अवतार मां के कोख में 4 महीने के पश्चात जन्म हुआ गेंदिन की निमा 1989 के, जिसे निधन होने के बाद वो अपने आप में एक बड़े अवतार के रूप में जो 4 महीने के पश्चात जन्म होना वो एक बहुत मजबूत है। और उनका जन्म होने के बाद 1995 में परम पूज्य दलाई लामा जी ने 11वें पेंशन लामा जी का अवतार के रूप में घोषणा किया तो चाइना ने उनको एक तरफ से किडनैप किया और तब से लेकर आज तक पूरे विश्व के धर्म के गुरु लोग और पूरे विश्व के लोग कहते रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अभी तक 28 वर्ष हो गया है इनका। परम पूज्य पेंशन लामा जी का 34th बर्थ सेलिब्रेशन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इनका अभी परिस्थिति क्या है, किस समस्या में है, कैसे है, कोई किसी को जानकारी नहीं है। तो इसलिए आज पूरे विश्व में जो तिब्बतवासी और तिब्बत समर्थक और परम पूज्य दलाई लामा जी को और पूज्य पेंशन लामा जी को मानने वाले आज जन्मदिन के एक ऐसा मना रहा है, लेकिन एक ऐसा हर्ष उल्लास के साथ नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा विलम्ब हुआ, मैं क्षमा चाहूंगा। आज हमारे बीच में माइनॉरिटी बुद्धिस्ट का मेंबर परम आदरणीय रेंजल लामो जी को भी इसलिए बुलाया क्योंकि स्वामी जी और जब हम सब फादर जी और हम सभी लोग 19 तारीख को हमें बुलाया था कि सर्वधर्म सम्मेलन माइनॉरिटी कमीशन की ओर से गवर्नमेंट, एक दूसरा माइनॉरिटी कमीशन के बीच में हम लोग ने स्थापना किया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन माइनॉरिटी कमीशन, वो एक तरफ से एनजीओस है, तो इसीलिए फाउंडेशन है। लेकिन मैं आज इसलिए हम लोग यहाँ एक तो सर्वधर्म का सभी अपना विचार व्यक्त करने का, मैं क्योंकि लेट हुआ तो मेरा इसलिए, लेकिन यहाँ ये भी हम लोग ने सोचा कि फाउंडर और सर्वप्रथम आशीर्वाद स्वर्गीय हमारे परम स्वर्गीय आज हमारे बीच में नहीं है स्वामी अग्निवेश जी और वेद भद्र जी और अनेक लोग यहाँ से हमारे समक्ष में नहीं है, उनको स्मरण करते हुए फाउंडर दलाई लामा जी के आशीर्वाद प्राप्त के साथ ये संस्था बनाया। तो इसलिए बीच में आप लोगों को हम नहीं कह रहा हूँ, जो मीडिया और सोशल मीडिया जो यहाँ है वो नहीं, चाइना के एक व्यक्ति ने परम पूज्य दलाई लामा जी को के मैसेज को दुरुपयोग करके और कुछ मीडिया ने CNN, BBC, NDTV, इंडिया टीवी ने अफवाहें फैला दिया बिना जांचे हुए और बेमतलब दलाई लामा जी को बदनाम करने के लिए। तो इसलिए ये हम लोग ने कहा कि आज यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है, संस्था का संस्थापक भी है, फाउंडर भी है, आशीर्वाद भी है। तो हम सब की ओर से जिस मीडिया ने भी किया है, जिस सोशल मीडिया ने भी किया है, परम पूज्य दलाई लामा जी 87 इयर्स के वर्ष में विश्व के 4 विषय ही दलाई लामा जी कहते थे कि सर्वप्रथम माइनॉरिटी मानव के मतलब कि टू प्रमोट ह्यूमन वैल्यू। दूसरा परम पूज्य दलाई लामा जी कहते कि जो भारत में जो धर्म है सभी धर्म लोग रिलीजियस हार्मोनी। तीसरा परम पूज्य दलाई लामा जी कहते कि मैं तिब्बत के राज के धर्म गुरु होने के नाते तिब्बत की समस्या का समाधान के लिए। चौथा दलाई लामा जी कहते हैं कि भारत के सभी आध्यात्मिक संस्कृति को प्रमोट करना चाहिए।
तो इसलिए इन उद्देश्य को टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट, टू प्रिजर्व, जो अभी जो परम पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और भारत सरकार की ओर से अभी प्रथम ग्लोबल बौद्ध धर्म का अधिवेशन भी यहाँ हुआ है। प्रमुख दलाई लामा जी ने भी सभी देशों की प्रतिनिधियों को अपना विचार व्यक्त किया है। तो इसलिए जो सोशल मीडिया, जिस मीडिया ने प्रमुख दलाई लामा जी को बदनाम करने की कोशिश किया है, उनको हम लोग निंदा करना चाहिए है, और मैं निंदा करता हूँ और कंडेम करता हूँ।